अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज बात होगी इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल प्राइस बॉन्ड। ये आजकल का हॉट टॉपिक है। इस सिलसिले में हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा। हमने इस पे कुछ सवाल तैयार किए हैं जिसका एक एक करके मुस्तफा साहब से जवाब लेंगे ताकि आप तक के इस डिजिटल प्राइस बॉन्ड के जो भी फीचर्स हैं वो मुकम्मल तौर पर आपके पास पहुंचे और आप इससे फैजियाब हो सकें। तो हम सबसे पहले मुस्तफा साहब से ये सवाल करेंगे कि ये डिजिटल प्राइस बॉन्ड क्या है। जी मुस्तफा साहब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके रमजान अच्छे गुजर रहे होंगे। तो आज का टॉपिक जैसे आपका खालिद साहब ने बताया हमारा है डिजिटल प्राइस बॉन्ड। तो खालिद साहब ने सबसे पहला सवाल किया है कि डिजिटल प्राइस बॉन्ड क्या होते हैं। देखिए, इस वक्त जो प्राइस बॉन्ड है आपके वो तो जो मिल रहे हैं वो आपके प्रीमियम प्राइस बॉन्ड 40,000 वाला और 25,000 वाला मिल रहा है। वो आपके रजिस्टर्ड है और वो आप उसमें भी आपका बैंक अकाउंट होना जरूरी है और वो आपको ब्रांचेस से भी मिलती हैं और स्टेट बैंक से भी मिलती हैं। मगर इसमें आपको जाना पड़ता है और फिजिकल आपको बॉन्ड मिलते हैं, मगर वो रजिस्टर्ड होते हैं। उसका लेना देना जो कुछ भी है वो आपके बैंक अकाउंट के थ्रू होता है। अब मैं आता हूं डिजिटल प्राइस बॉन्ड में। डिजिटल प्राइस बॉन्ड में भी आपका बैंक अकाउंट होना जरूरी है, मगर अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जो इसका ऐप में जाके, जो कि आपका नेशनल सेविंग का ऐप होगा, उसमें आप जाके अपनी ये ट्रांजैक्शन डिजिटली कर सकते हैं। बैंक अकाउंट आपका कोई भी हो सकता है, वो चाहे नेशनल सेविंग का सेविंग अकाउंट हो या किसी भी बैंक का अकाउंट हो, वो उसके साथ लिंक होगा और वहां से आपका अमाउंट डेबिट होगा और आपको डिजिटली प्राइस बॉन्ड इश्यू हो जाएगा। जी खालिद साहब। अच्छा मुस्तफा साहब, ये भी पूछना है कि ये कब से अवेलेबल होंगे पब्लिक के लिए। देखिए, इसमें बहुत ज्यादा सवाल आजकल हो रहे हैं कि कब से अवेलेबल होंगे, मगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको अप्रूव तो कर दिया है, मगर इसकी अभी इशुएंस की डेट या कब से ये डिजिटल प्राइस बॉन्ड इश्यू होंगे इसकी डेट अभी तक नहीं आई है। मगर उम्मीद ये की जा रही है कि ये अनकरीब इसकी डेट आ जाएगी और ये सिलसिला डिजिटल प्राइस बॉन्ड का शुरू हो जाएगा। जो सार्फिन बड़े दिनों से इंतजार कर रहे हैं उनका इंतजार अब तकरीबन खत्म होने को है। अच्छा, एक सवाल ये है कि जिसमें सबसे ज्यादा लोगों को दिलचस्पी है कि इसमें इनामात किस तरह से होंगे, किस डिनोमिनेशन में कितना इनाम होगा। अच्छा, अब मैं आपको एक एक करके इसकी डिनोमिनेशन भी बताता हूँ कि ये बॉन्ड कौन कौन सी डिनोमिनेशन के होंगे और इनके ऊपर इनामात क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले मैं तो आपको एक बता देता हूँ कि इसकी डिनोमिनेशन क्या होंगी। ये आपका 500 की डिनोमिनेशन में आपको मिल सकता है, 1000 की डिनोमिनेशन में मिल सकता है, 5000 की डिनोमिनेशन में मिल सकता है और 10,000 की डिनोमिनेशन में मिल सकता है। अब मैं आपको प्राइस बताता हूँ। 500 वाले का जो पहला प्राइस है वो है आपका 2 मिलियन यानी कि 20 लाख रुपए। इसका जो आपका सेकंड प्राइस होगा वो होगा आपका 7,50,000 रुपए और इसका जो सबसे कम इसमें प्राइस होगा वो होगा 7,500 रुपए। अब मैं आता हूँ 1000 वाले की तरफ। 1000 में जो आपका इनाम होगा वो होगा 40 लाख रुपए और इसका जो दूसरा इनाम होगा वो होगा 15 लाख रुपए और सबसे छोटा इनाम जो होगा उसका 15,000 रुपए का होगा। अब सेकंड के बाद थर्ड पे हम आते हैं तो ये हुआ 5,000 वाला। 5,000 वाले में जो सबसे बड़ा अमाउंट होगा वो होगा 2 करोड़ रुपए का और उसके बाद जो सेकंड नंबर का इनाम होगा वो सबसे छोटा इनाम होगा वो होगा 75,000 रुपए का। और मैं फोर्थ नंबर पे आता हूँ यानी कि 10,000 रुपए का जो आपका बॉन्ड होगा, इसमें आपका सबसे बड़ा अमाउंट वो खासा बड़ी रकम है यानी कि पहला इनाम उसका होगा 4 करोड़ रुपए का और उसका जो दूसरा इनाम होगा वो 1.5 करोड़ रुपए का होगा और सबसे छोटा इनाम भी जो उसका होगा वो आपका 1,50,000 रुपए का होगा। जी खालिद साहब। अच्छा मुस्तफा साहब, ये भी है कि कौन लोग एलिजिबल हैं इसको खरीदने के लिए। देखिए, इसमें आपको सीधा सा हमें अंदाजा हो रहा है कि इसमें वही लोग एलिजिबल होंगे जिनका शनाख्ती कार्ड बना हुआ होगा, यानी कि वो बालिग होंगे, 18 साल उनकी उम्र होगी और उनका बैंक अकाउंट जरूर होगा। जाहिर है बैंक अकाउंट जो है आपका वो 18 साल की जो अडल्ट का होता है वो 18 साल की उम्र में खुलता है। तो उससे ये सारी चीजें जो है आपको एक 18 साल के बाद ही आप इस प्राइस बॉन्ड को ले सकेंगे। क्या इस पर ज़कात है? इस पे ज़कात नहीं है। और टैक्स इसमें जैसे आपके और बॉन्डों पे कटता है, जब आपको इनाम मिलता है तो इनाम के बाद इस पे भी आपका टैक्स कटेगा। तो इसका ड्रॉ का कोई शेड्यूल है कि किस तरह होगा, कितने पीरियड से होगा? देखिए, इसका जो जनरली अभी पता चल रहा है वो हर 3 महीने
बाद ही इसकी ड्रॉ होगी। जाहिर है अभी इसकी डेट नहीं आई है, जब इसकी पहली डेट आ जाएगी तो उससे फिर 3-3 महीने के बाद जो होगी इसकी ड्रॉ हुआ। अच्छा, डिसीज केस में लीगल हेल्थ जो है वो किस तरह से पैसा दे सकेगा? अच्छा, इसमें अगर खुदा ना खास्ता डेथ हो जाती है तो इसमें एक प्रोविजन रखा गया है, जब आप इसका रजिस्ट्री इसका फॉर्म भर रहे होंगे तो उसमें आपको किसी को नॉमिनेट करना होगा। अगर आपकी उसमें नॉमिनेशन हुई भी है और आपका टोटल अमाउंट 5 लाख रुपए का बनता है तो उसमें आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आपको वैसे मिल जाएगा। मगर अगर आपका अमाउंट 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो एज पर सक्सेशन सर्टिफिकेट जो होगा उसी हिसाब से आपके डिसीज के लवाहिकीन को पैसे मिलेंगे। एक मुख्तसर सा जायजा बताएं कि इस डिजिटल की इंट्रोडक्शन से क्या फायदा है? देखिए, डिजिटल की बड़ी डिमांड थी पाकिस्तान में। लोगों को अभी जाके बैंकों में जाके प्राइस बॉन्ड लेने पड़ते हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, एक लंबा मसला होता है, लोगों को टाइम निकालना पड़ता है, बैंक विजिट करना पड़ता है, फिर आपको टाइम वहां पर भी लाइनें लगी हुई हैं, रश होता है, तो एक मुश्किल होती थी। तो लोग इससे अवॉइड करते थे। लोग अब चाहते हैं कि हम घर बैठे अपने इसको इशू करा सकें, तो उसके लिए डिजिटल प्राइस बॉन्ड का होना जरूरी था, जो अब हमारे पास ये ऑप्शन आने वाला है। तो अब इससे सबसे बड़ा फायदा तो यह है आवाम को तो कि वो फौरन इसको ले सकते हैं, किसी वक्त भी, दिन और रात को आप कभी भी बैठ के इसको इशू करवा सकते हैं अपने घर पे बैठ के। और दूसरा बड़ा फायदा जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का हुआ है कि आपकी प्रिंटिंग की कॉस्ट बच गई है। अब इस सब की कोई जरूरत नहीं है, कोई स्टाफ की कॉस्ट भी इसमें बच गई है। जाहिर इशुएंस की के लिए जो भी स्टाफ है तो उसको आपको रखना पड़ता था। नेशनल सेविंग में भी आपको जाहिर स्टाफ की जरूरत होती है, या अगर आप बैंकों के थ्रू भी इसको करते हैं तो भी वहां पे भी आपको स्टाफ की जरूरत होती है, तो एक कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। दूसरा, आपका इसका रिस्क जो है लोगों का, जाहिर है जब आपका जो पहले वाले प्राइस बॉन्ड थे जो फिजिकली आप रखते थे तो उनका बड़ा डर होता था कि वो आपसे छीन सकते हैं, कोई आपसे ले सकता है, गिर सकते हैं। तो जिसके पास होते थे वो उसी का ट्रीट होते थे, और वो इनाम अगर उस पर लगा हुआ होता था तो वो इनाम भी बड़ी आसानी से हासिल कर सकता था। तो आपके ये तमाम रिस्क भी खत्म हो गए हैं, इसकी कॉस्ट भी कम हो गई है खासी। अब कोई कॉस्ट नहीं आएगी और इसका इजरा फौरन हो जाएगा। तो ये तमाम फायदे जो हैं एज ए होल जो हैं आपको पाकिस्तानी लोगों को मिल सकते हैं, और इसकी तरफ काफी लोग मूव होंगे। जैसे ही ये आएगा तो इसकी भरपूर सेल होगी। अच्छा मुस्तफा साहब, एक ऐसे ही सवाल है कि प्रीमियर जो 40,000 का प्राइस बॉन्ड है और डिजिटल 10,000 का, इनमें जो इनामात हैं उसका भी एक मवाजना करके बता दें। देखिए, इसको मैं अभी देख रहा था तो इसमें मुझे लगा कि आपका जो सबसे बड़ा इनाम जो होगा डिजिटल का, उसके 10,000 वाला जो बॉन्ड है उसमें जो सबसे बड़ा इनाम है वो 4 करोड़ रुपए का है। और इसी तरह अगर आप 40,000 वाले रजिस्टर्ड बॉन्ड की हम बात करते हैं तो उसका इनाम जो है वो 8 करोड़ रुपए का है। मतलब एक आप बॉन्ड 10,000 वाले पे 4 करोड़ रुपए और 40,000 वाले पे 8 करोड़ रुपए, तो आप वो 40,000 में ये 4 बॉन्ड ले सकते हैं। तो आपकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है इनाम लगने की, और वो आपका जाहिर इनाम 4 करोड़ रुपए का है, इनाम भी इसका बड़ा है, और इसमें आपको जाहिर अमाउंट भी आपकी कम लग रही है। तो लोग, मुझे ये लगता है कि जैसे ये बॉन्ड आएगा तो लोग वहां से शिफ्ट भी होंगे इसके अंदर, कि 40,000 वाला जो आपका रजिस्टर्ड बॉन्ड है उसकी सेल करके लोग उसके अगेंस्ट में 4 बॉन्ड जो है वो इसके खरीद लेंगे, और उनकी प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाएगी, और इनाम इसमें भी वो जो है 4 करोड़ तक का उनको आराम से मिल सकता है। तो उनके पास चांस जो है लगने का, प्रोबेबिलिटी जो लगने की है वो यकीनन बढ़ जाएगी, और एक अच्छी रकम उनको इनाम की सूरत में मिल सकती है। तो डिजिटल प्राइस बॉन्ड पे जो इनाम रखा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, वो खासा अच्छा रखा है। अपने जो पिछली उसकी रिवायतों के हिसाब से जो इनाम देते थे उससे इसका इनाम खासा बड़ा रखा है। तो आगे चल के हम ये देखेंगे कि लोग वहां से इसको कन्वर्ट करवा के इसमें शिफ्ट होंगे। अच्छा मुस्तफा, इसी सिलसिले में एक ये भी है कि जो प्रीमियर बॉन्ड है उसके ऊपर एक प्रॉफिट भी मिलता था, तो क्या डिजिटल का जो 10,000 का है या कोई और डिनोमिनेशन का उस पर प्रॉफिट है? इस पे कोई प्रॉफिट नहीं है, उसमें आपको प्रॉफिट 6 मंथली मिलता है। रजिस्टर्ड बॉन्ड्स पे इस पे आपका प्रॉफिट नहीं होगा। खास मुस्तफा साहब, काफी डिटेल में जो है वो मालूमात तो हमने फराहम कर दी हैं अपने व्यूअर्स को, तो अब हम इख्तिताम की तरफ चलते हैं। जी खालिद साहब, बिल्कुल इसका वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि आप लोग तैयारी कर लें, अपनी इन्वेस्टमेंट जो इसमें आपने करनी है उसको बिल्कुल रेडी रखें। ये किसी वक्त भी आपका ऑप्शन आ जाएगा कि आप डिजिटल प्राइस बॉन्ड खरीद सकते हैं। तो
वो लोग भी जिन्होंने अब तक प्राइस बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट नहीं किए वो भी जरूर इसमें इन्वेस्टमेंट करें और अपनी किस्मत को जरूर आजमाएं। और वो लोग जिनका रजिस्टर्ड प्राइस बॉन्ड प्रीमियम बॉन्ड जिनके पास हैं वो लोग भी अगर चाहें तो उनकी अभी जो कुरानदाजी हुई है 10 मार्च को हुई है, तो अगर ये जल्दी आ जाता है, अप्रैल में ये शुरू हो जाता है, तो आपके पास भी एक मौका है कि आप वहां से उसे सेल करके इसमें कन्वर्ट हो सकते हैं डिजिटल में, ताकि आपकी प्रोबेबिलिटी जो है इनाम लगने की बढ़ जाए। तो अपनी इस वीडियो का तो हम इख्तिताम करते हैं, मगर इसके साथ साथ अपनी चैनल की जो मार्केटिंग है, यानी कि जो हमने आपको मेंबरशिप ऑफर करते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको इल्म है कि हमारी जो 3 महीने की मेंबरशिप है उसके हम आपसे 4,000 रुपए चार्ज करते हैं, 6 महीने की मेंबरशिप के 7,000 रुपए चार्ज करते हैं और 12 महीने की मेंबरशिप के 12,000 रुपए चार्ज करते हैं। अगर आप चाहें तो हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं और उससे भरपूर फायदा उठा सकते हैं। जो लोग भी हज़ार मेंबरशिप लेना चाहते हैं वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे बात कर सकते हैं और इसके बारे में मजीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों से ज्यादा शेयर करें। इसके साथ ही खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।